सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी व बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का तीसरा मुकाबला आज मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल के इस तीसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम द्वारा दिए गए 213 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। आपको बता दें कि मुंबई की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि कप्तान रोहित शर्मा व बल्लेबाज डीकॉक ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुंबई की टीम के दोनों ही बल्लेबाज जानते थे कि 213 रनों का लक्ष्य अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। और इन्हीं बड़े शॉट्स को लगाने के चक्कर में पारी के चौथे ओवर को जब ईशांत शर्मा डाल रहे थे तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन शॉट में ज्यादा जान न होने के कारण गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाई और बाउंड्री के पास तैनात खड़े फील्डर राहुल टिवाटिया ने एक अच्छा कैच पकड़कर रोहित शर्मा को पवेलियन की तरफ चलता करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को उसका पहला व सबसे बड़ा विकेट दिलवा दिया। इसके बाद पारी के छठे ओवर की पहली गेंद पर दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार थ्रो मार के विरोधी टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी चलता कर दिया। परंतु ईशांत शर्मा का तूफान अब केवल यही नहीं रुकने वाला था। उन्होंने पारी के छठे ओवर की पांचवी गेंद पर क्रीज पर सेट खड़े बल्लेबाज डीकॉक को एक ऐसी गेंद डाली कि वह उस पर एक बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद इस ओवर की पांचवी गेंद पर डीकॉक ने एक बड़ा शॉट तो खेल दिया, लेकिन फाइन लेग पर तैनात खड़े लंबे फील्डर ट्रेंट बोल्ट ने इस कैच को पकड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और बड़ी आसानी से डीकॉक का विकेट क्रिकेट टीम को दिलवा दिया। इसके बाद पारी के 11वें ओवर की पांचवी गेंद पर गेंदबाज कीमो पॉल ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को वह विकेट दिलवा दिया। इसके बाद दिल्ली की टीम ने इस मैच में पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लिया था। दोस्तों, यह विकेट मुंबई की टीम के शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी कायरन पोलार्ड का था, जो कि इस ओवर की पांचवी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री के पास तैनात खड़े फील्डर राहुल टिवाटिया को अपना कैच थमा बैठे। जिसके बाद दोस्तों, मुकाबले में आगे चलकर हार्दिक पांड्या तो आज बिना खाता खोले ही मुंबई की टीम की तरफ से पवेलियन की तरफ चल दिए थे। इसके बाद युवराज सिंह के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या ने एक शानदार पार्टनरशिप तो जुटानी चाहिए, परंतु फिर वह भी 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्हें भी पवेलियन की तरफ लौटना पड़ गया। हालांकि इसी दौरान युवराज सिंह क्रीज के एक छोर से लगातार संघर्ष जरूर कर रहे थे, परंतु फिर पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में युवराज सिंह राहुल तिवाटिया को अपना कैच थमा बैठे। साथ ही फिर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाज राहुल तिवाटिया ने मुंबई की टीम के बल्लेबाज मैकलेगन का भी विकेट ले लिया। और क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरे टी20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह बुरी तरीके से चोटिल हो चुके थे, तो ऐसे में वह तो मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने नहीं आ सके और इसी के चलते दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को पहले ही जीत लिया। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं जिस शर्मनाक तरीके से आज मुंबई की टीम दिल्ली की टीम से इस मुकाबले में हार गई है, तो उसके लिए रोहित शर्मा की खराब बल्लेबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा अपनी टीम की तरफ से केवल 14 रन ही लगा पाए, जिससे कि कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस की टीम को एक अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई और फिर आगे चलकर टीम का स्कोर भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया। साथ ही दोस्तों, अब इस बात की भी चर्चा हर जगह हो रही है कि अगर रोहित शर्मा इतनी जल्दी आउट ना होते तो शायद मुंबई की टीम इस मुकाबले को जीत भी सकती थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, दिल्ली और मुंबई के बीच में खेले गए इस मुकाबले में क्या मुंबई की टीम रोहित शर्मा की इस गलती की वजह से हारी है या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आईपीएल के इस तीसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल से मिली 37 रनों के बड़े अंतर से हार के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आगे आकर अपना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ही मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी करते हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी हार के बाद उन्होंने इस हार को स्वीकारा और युवराज सिंह को लेकर भी कुछ बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि अपने बयान में रोहित शर्मा ने कहा कि यकीनन दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब पहले जैसी नहीं रही। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने हमें इस पहले मुकाबले में हराया है, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस मुकाबले की पहली इनिंग में दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करी और उसके बाद जबरदस्त गेंदबाजी करके इस मुकाबले को अपने नाम करा। बहरहाल हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों की यही कोशिश रहेगी कि वह अगले मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट में अपनी वापसी कर सकें। दोस्तों, इसके बाद जब रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से यह पूछना चाहा कि आपके नजरिए में आज युवराज सिंह की धीमी गति की पारी के कारण ही मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, तो इसी बात का करारा जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि दिल्ली के खिलाफ इस मुकाबले में जिस तरीके से युवराज भाई ने हमारी टीम के लिए बल्लेबाजी करी, उसके लिए तो मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। क्योंकि दिल्ली के खिलाफ इस मुकाबले में न सिर्फ वे अपनी पुरानी फॉर्म में आकर बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्कि यह इस बात के भी शुभ संकेत हैं कि वह आगे चलकर इस टूर्नामेंट में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी को यह बात भी याद दिलाना चाहता हूँ कि युवराज सिंह की 53 रनों की तूफानी पारी के कारण ही हमें 176 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाए। हालांकि हमारी टीम इस मुकाबले को हार गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हार का ठीकरा किसी एक ही खिलाड़ी के
के सर पर फोड़ा जाए। हमारी टीम का प्रत्येक खिलाड़ी इस हार का जिम्मेदार है और मुझे यकीन है कि सब अपनी गलतियों पर अब ढंग से काम करेंगे। दोस्तों अपने इस बयान में रोहित शर्मा ने जहां एक तरफ युवराज सिंह का बचाव किया तो वहां इस बात का भी यकीन दिलाया कि मुंबई इंडियंस की टीम अगले मुकाबले में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हर एक मुकाबले में खिलाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ मुंबई की टीम के बल्लेबाज क्रीज के एक छोर से अपने विकेट गंवाए जा रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर युवराज सिंह एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े थे और इसी दौरान उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान में कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह काफी लंबे अरसे से फॉर्म से बाहर चल रहे हैं, परंतु आज दिल्ली की टीम की तरफ से गेंदबाज अक्षर पटेल द्वारा डाले जा रहे 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज सिंह ने पहले तो एक शानदार चौका जड़ दिया और अब युवराज सिंह क्रीज पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। जिसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह ने एक छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ के इस ओवर में अपने नाम कुल 18 रन दर्ज कर लिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की पहली गेंद पर भी युवराज सिंह ने एक शानदार चौका जड़ा था। साथ ही युवराज सिंह जैसा अनुभवी खिलाड़ी जिस पर हर कोई अब उंगली उठा रहा था, उसने अपनी फॉर्म में वापस आकर सबको मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही है। साथ ही अपनी शानदार बैटिंग से युवराज सिंह ने सबको यह भी बता दिया है कि वह मुंबई की टीम के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अगर युवराज सिंह आईपीएल के सीजन में अपनी फॉर्म में वापस लौटाते हैं तो क्या उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर मुंबई की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला मैच की शुरुआत में उनके हक में भी रहा, क्योंकि पारी के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही मुंबई की टीम के गेंदबाज दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम से सलामी जोड़ी जो कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के रूप में मैदान पर उतरी थी, तो पारी के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही पृथ्वी शॉ अपना कैच थमाकर पवेलियन की तरफ चल दिए थे। इसके बाद दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कुछ बड़े शॉट्स तो लगाए, लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवाकर जल्दी ही पवेलियन की तरफ चल दिए। आपको बता दें कि अपनी इस छोटी व तेज तर्रार पारी में श्रेयस अय्यर ने केवल 10 गेंदों में ही 16 रन लगा चुके थे। लेकिन अब श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे दिल्ली की टीम के धाकड़ बल्लेबाज इंग्राम। उन्होंने केवल 32 गेंदों में 47 रन ठोक दिए थे और कहीं न कहीं दूसरे छोर से शिखर धवन भी काफी ज्यादा धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम का स्कोर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। परंतु फिर पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किसी भी तरीके से इंग्राम का विकेट ले लिया और 47 रनों पर उनकी पारी को रोक दिया। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आने वाले थे दिल्ली की टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिनके मैदान पर उतरते ही दिल्ली की टीम की असली बल्लेबाजी तो भी शुरू होनी थी। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही मुंबई की टीम के किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं दिखाया। साथ ही उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और बता दिया था कि वह आखिरकार किस इरादे से मैदान पर उतरे हैं। तो आपको बता दें कि भले ही क्रीज के एक छोर पर से दिल्ली की टीम के सभी विकेट गिरने लग रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत थे कि वह केवल 14 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन अपनी पारी में लगा चुके थे। इस दौरान ऋषभ पंत ने 4 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों लगता है कि ऋषभ पंत आज केवल हार्दिक पांड्या ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के हर एक गेंदबाज की पिटाई करने के मूड से ही मैदान पर आए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऋषभ पंत के साथ कोई और बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पे टिक नहीं पा रहा था, फिर वह चाहे अक्षर पटेल हो या फिर कीमो पॉल। परंतु ऋषभ पंत को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वह अपनी तूफानी पारी को अपने तरीके से खेले चले जा रहे थे। जिसके बाद आलम यह रहा कि पारी के 20 ओवर खत्म होने तक ऋषभ पंत अपनी पारी में 27 गेंदों में ही 78 रन जड़ चुके थे। आप सभी को यह बात जान के हैरानी होगी कि इस पूरी पारी के दौरान ऋषभ पंत 290 रनों के तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों ऋषभ पंत की इतनी तूफानी पारी के कारण ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम 213 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाई है। साथ ही ऋषभ पंत की इस पारी ने 213 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम को तो दिया ही है और इस मैच में अपनी टीम की जीत को लगभग 50% तो पक्का ही कर दिया है। दोस्तों ऋषभ पंत कितने उम्दा खिलाड़ी हैं, वन में कितना टैलेंट भरा हुआ है, उनके शॉट्स देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आपको बता दें कि भले ही क्रीज के एक छोर पर से दिल्ली की टीम के सभी विकेट गिरने लग रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत थे कि वह केवल 14 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन अपनी पारी में लगा चुके थे। इस दौरान ऋषभ पंत ने 4 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए थे। साथ ही इसी दौरान मैदान में ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या की कुछ इस तरीके से धुनाई कर दी कि मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा के भी पूरी तरीके से होश उड़ गए थे। दोस्तों यह पूरा वाकया पारी के 16वें ओवर का, इसे डाल रहे थे मुंबई की टीम के
गेंदबाज हार्दिक पांड्या, जो कि इस ओवर में पहले से ही शिखर धवन का विकेट ले चुके थे, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत का भी विकेट लेना चाहा। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने ज्यादा चालाक बनकर इस गेंद को एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया था, किंतु ऋषभ पंत तो इस गेंद को खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे, जिसके बाद उन्होंने इस गेंद पर एक इतना जोरदार शॉट मारा कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से होती हुई सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई और छक्का हो गया। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत अब केवल यही नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या के इसी ओवर की अगली गेंद पर एक ऐसा अजीबोगरीब चौका मार दिया जिसे देखकर तो रोहित शर्मा के होश ही उड़ गए थे।